हम्म, चलिए गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि कई दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। असल में प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरा जो स्टिच यूनिट है, मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था उसको सेट करने के लिए। सॉरी। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी ज़रा जाकर वो अब सेटिंग बैठ रहा है। तो नेचुरल है, किसी भी काम को शुरू करो तो शुरुआत में दिक्कतें आते रहती हैं, लेकिन वो दिक्कत भी बहुत अच्छी बात है आना, क्योंकि दिक्कत आती है यानी प्रॉब्लम्स। दिक्कत समझ लो, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आप किसी चीज़ को सीखते हो। समझ रहे हो? हाँ, प्रॉब्लम्स आना तो अच्छी बात है ना। अब वो आएगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। ठीक है गाइस। तो मेरे पास करीबन जो मेरे जो प्रीवियस वीडियो इस डिज़ाइन से पहले जो मेरे पास वीडियो आया था और जो मैंने बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है लाइव डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास डिज़ाइन अभी आप देख रहे हो, इस मेरे पास कम से कम नहीं तो 30 एक डिज़ाइन आई है बनने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइव डिज़ाइन बनाकर दिखाऊं, है ना। इसमें दो कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है। ठीक है। अगर ये बहुत लाइट कलर होता तो पार्टी इसको छपवाती नहीं, इसको वो डाइंग करवा लेती, क्योंकि ये डार्क कलर है। तो ये से जब जब बहुत लाइट होता है तो उसको वो डाइंग करवा लेते हैं। ठीक है। तो फिर एक ही कलर छापना पड़ता है। तो वो जब डाइंग करवाते हैं, तो डाइंग क्यों करवाते हैं? उसमें रिजल्ट अच्छा आता है। दूसरी चीज़, कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे? ये कलर छपता है समथिंग 12, सॉरी, ये कलर छपेगा 20 रुपए के आसपास। ठीक है। डाइंग होगी 5 रुपए की, अरे 10 रुपए की होगी, तो यहाँ पर 10 रुपए बच गए। तो वो कलर कितना लाइट होता है, इन लोग जब इन लोग डाइंग करवाते हैं वो हम चेक करते हैं। देखो ये समझ लो, ये इतना लाइट होता है ना, अगर समझ रहे हो, इसको वैसे नहीं देखना है तो वैसे करके देख लो। अगर ये इतना लाइट होगा तो पार्टी इसको डाइंग करवा लेगी, पूरा कपड़ा पहले इस कलर का करवा लेगी और ये कलर उस पर छपवा लेगी। बराबर है। ये एक समझने वाली बात थी, दिमाग में आई तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये भी सिखा दूं साथ साथ में। अब ये डिज़ाइन मुझे बनाना है 27 कलर में। यहाँ पे इसकी सेलवेज है, सेलवेज वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख लेना कि सेलवेज किसको बोलते हैं। जो हमारा कपड़े का पना होता है ना, तो उसमें एक अलग से पट्टी बनी हुई थी, कपड़े की विविंग की पट्टी। ठीक है। तो यहाँ बीच में जो विविंग होती है कपड़े की, उससे थोड़ी ज्यादा एकदम, यानी गीच होती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा करीब, है ना। तो वो पट्टी थोड़ी, मतलब ताकि वो कपड़े को फाड़, यानी कपड़े की मजबूती के लिए रहती है वो, है ना। अगर नंगा कपड़ा रहेगा तो कोई यूं ही फट जाएगा वो। इसके लिए उसको बोलते हैं सेल्वेज। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? ये कलर नहीं, इसको हम कर लेंगे थोड़ा ऐसा कलर कर लेते हैं। ठीक है। देखो ये डिज़ाइन है 27 इंच में बनाना है हमको। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इसके रिपीट पे सिलेक्शन करूँगा। बराबर है। वो डिज़ाइन कैसे शुरू की जाती है? ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन किया, ये अंदर के हिस्से में है, यहाँ पर मैंने रखा। देखो ये इस पोर्शन पे है ना, और इसका रिपीट ये रहा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करूँगा, शिफ्ट दबा के दूसरा सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से अंदर की तरफ बनाऊंगा, है ना। क्योंकि हमारा रिपीट तो यही है ना, वहाँ से यहाँ तक आ गया। चलो बढ़िया है, आ गया समझ में कि हमारा रिपीट है। अब हम F8 दबाएंगे और फिर इसकी आप प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, साथ में। तो जब जब आपके जब जाके आप सीखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है 9 पॉइंट, यानी 5 के करीब करीब बता रहा है ये। ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल और बड़े एंटर के बाजू में जो है ना, ये देखो, ये दबाने से ये आएगा, है ना, ये आएगी ग्रिड।
एक तो हम यहाँ से ला के रखते हैं, इसको गाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z से हटा देता हूँ। ये है ग्रिड। ग्रिड लाना है आपको, आपने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। सिलेक्शन की अभी हमको फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हमारा रिपीट यहाँ है, हमारा मेन गाइड ग्रिड के अंदर जो मेन है ना लाइन, वो यहाँ पर है, क्योंकि मेन लाइन देखो ठोस होती है, सॉलिडिटी वाली देखो। और जो सब सब ग्रिड रहती है ना, वो डॉटेड रहती है। ये देखो डॉटेड दिख रही है आपको, बारीक बारीक डॉट, ठीक है। तो अब हमको हमको कंट्रोल ऑल्टर प्रेस करके के दबाना है। अब ये क्या आ गया। अब हमको हमारा मेन टोटल रिपीट क्या है इसका डिज़ाइन का, 27, ठीक है। और सब डिवीज़न है उसका 9। तो अब हमको यहाँ पर ये हमारा रिपीट यहाँ पर कितने में आके बैठ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमको यहाँ पर जाना है। सब डिवीज़न में इसको सिलेक्ट करो, नीचे का एरो दबाओ, देखो 1, एक बार दबाया, 2, 3, 4। अच्छा, अब ये डिज़ाइन को अगर मैं चौथे रिपीट में बनाता हूँ, तो ये डिज़ाइन यहाँ पर आएगी। यहाँ पर रिपीट हमको ये बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला रिपीट हमको यहाँ बिठाना पड़ेगा। देखो ये डंडी यहाँ है, तो ये वाली जो ग्रिड है वो यहाँ पर आके बैठनी चाहिए। तो ये हम छठे रिपीट में जा रहे हैं, यानी 6 चंग कितना होगा, छठा भाग बोले तो कितना आएगा, चलो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं। पांचवा करता हूँ तो ये इतना पड़ रहा है। अच्छा, जब हम छठा कर रहे हैं तो भी उतना ही डिस्टेंस बता रहा है, और हम ये कर रहे हैं तो भी ये उतना ही डिस्टेंस बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट भी बड़ी होगी डिज़ाइन, लेकिन ये उसके अंदर क्या करेगी, ये डिज़ाइन के अंदर क्या हो सकता है। हाँ, इसका एक तरीका है, आज मैं आपको वो बताता हूँ मैन्युअल तरीके से। अगर मैं इसको बड़ी करता हूँ तो इसमें कितना फ़र्क होगा, पहले हमको वो चेक करना है। अगर 10%, 8-9%, 7% बड़ी होती है, 5% बराबर है तो दिक्कत नहीं, लेकिन 10% बड़ी होगी तो डिज़ाइन उसके ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हमको वो चेक करना है। अभी हम इसको 5वें रिपीट पे रखते हैं, बराबर है। और इसका हम एक, अभी इसको हम पहले हटा देते हैं। देखो ये ग्रिड कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा। वही ग्रिड आएगी, पहले आपको ये कंट्रोल दबाना है, दबा के रख के आपको ये प्रेस करना है, ठीक है गाइस, ठीक है। देखो ये कंट्रोल, इधर वाले कंट्रोल को, अच्छा इधर वाला कंट्रोल भी आप दबा सकते हो, लेकिन आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर से ये आपको लेफ्ट वाला हाथ दबाना करना पड़ेगा, और ये राइट से आपको ये दबाना पड़ेगा। ये देखो आया गया, एक बार में ये शो होगी और दूसरे बार में ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब ये वाला जो बटन है ये कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है, तो एक हाथ से ही हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल दबाओ, देखो ये आई गई, तो आपके लेफ्ट हैंड से ही हो जाएगा, पर करीब में है ना इसके लिए, ठीक है, बराबर। कौन सा बटन दबाना है, ये वाला। कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है। ये मैंने कर दिया, देखो ये कंट्रोल प्रेस कर दिया तो इसका निशान बदल रहा है ये टूल का, ठीक है। फिर आपको देखो मैंने ये प्रेस किया, आया, हाइड हो गया, ये शो हो गया, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको मैं कर देता हूँ बंद। इसको कर देता हूँ मैं कंट्रोल, इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक मैं गाइड रख दूँगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ रख दूँगा, ठीक है।
और एक मैं रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसी सिलेक्शन को मैं उठाऊंगा और कहाँ रखूंगा, यहाँ पर। यही वाला है कि दूसरा है? हाँ लगभग यही है, हाँ यही वाला है। ठीक है, चलो हम यहाँ रखते हैं, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको भी हटा देते हैं और हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो है ये गाइड, यहाँ पे थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको हम सेट कैसे करेंगे? पहले हम थोड़ी थोड़ी इमेज निकाल देते हैं। बगैर ज़रूरत की जो इमेज है उसका हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब बराबर है, आप कंट्रोल ए करके वेन टू लेके इसको माइनस करेंगे और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये कंट्रोल ऑल्टर आई पी। ठीक है, कंट्रोल डिलीट, हमारी डिज़ाइन हो गई छोटी। अब ये मैंने सिलेक्शन लिया और इसको मैंने सेव कर लिया, बराबर ऑल्टर एस वी से ये सिलेक्शन सेव सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये निशान, ये देखो यहाँ से ये इससे इतना नीचे है, लेकिन यही सिलेक्शन जब हम सामने लेके जाते हैं तो फिगर में इतना गैप आ रहा है। देखो ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो गैप आ रहा है ना, ये हमको रिपीट सेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल ए करो, डब्ल्यू टूल लो, वेन टूल, मैजिक वेन टूल, ऑल्टर दबा के यहाँ माइनस कर दो और कंट्रोल टी करो। कंट्रोल टी बोले तो इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखो आपको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इधर का हिस्सा ऊपर ले जाना है, इधर का हिस्सा नीचे लाना है और गाइड को देखते हुए हमको फिगर को एक सरखा सेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी, लेकिन मैं अपने को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल पकड़ के एक एरो से इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर हम को सेट कर लेंगे तो और परफेक्ट आइडिया मिलेगा। देखो ये हमको लाइन पे इसको इतना सेट करना है। ठीक है, अब कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको हमको ऊपर करना है। इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। ठीक है, और कितना करना है वो बताता हूँ। बराबर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट आपने प्रेस किया और यहाँ पर गए और आपको एक 2 से 3 पिक्सल खाली करना है। बराबर है, कर लिया आपने, एंटर कर दो। एंटर कर दिया तो जो हमने कंट्रोल टी किया था और उसको जो मूवमेंट दी थी वो अब वो मूवमेंट हमारे पास प्रिजर्व हो गई है एक बार के लिए। जहाँ तक हम कोई दूसरा कंट्रोल टी वाला एक्शन नहीं बनाए करेंगे, वहाँ तक ये वाली एक्शन हमारे काम में आएगी। तो अब हम इसको स्लोली सेट करेंगे, फिर से करेंगे कंट्रोल टी और जो अभी हमने इसको मूवमेंट दी थी वो हमारे पास मौजूद है सिस्टम में, तो वो उसको वापस से अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, देखो टी, तो छोटा छोटा ये मूवमेंट करेगा। क्यों? क्यों हमने 3 पिक्सल का ही उसको मूवमेंट दिया था, तो वो यहाँ से 3 पिक्सल ऊपर होगी, यहाँ से नीचे होगी। फिर हमको इस गाइड के हिसाब से हमारे फिगर देखना है, क्या इधर जो जैसा है क्या इधर भी वैसा है। बस देखो एक बार तो किया था मैंने, दूसरी बार करता हूँ। अच्छा देखो ऑलमोस्ट, अच्छा इसको ऊपर आप खिसका सकते हो, फिर से लाइन पे ले जाओ तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा फर्क है, तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एक बार फिर से दबा दो, ये हो गया। इतने में कोई मसला नहीं है, एंटर कर दो। बराबर, ये देखो ये आ गया, बराबर है, यहाँ पर भी आ गया, है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, इसके प्रैक्टिस करना और इसको सीख लेना, ये बहुत काम आती है डिज़ाइन सेट करने के लिए गाइस। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या सेट करना है? ये हमने आमने सामने का कर दिया ना, अब हमको करना है, अच्छा देखो ये तो सेट ही है, इसमें बहुत मामूली फ़र्क है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत मामूली फ़र्क है।
तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको हल्का सा कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको इतना ले जाएंगे, फिर एंटर कर दो या डबल क्लिक करो अंदर की तरफ, बाहर नहीं अंदर। ये देखो चला गया। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये देखो आ गया, बराबर है। अब ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हो गया है, लेकिन अगर आपको अच्छे से चेक करना है तो आप इसको, ये जो एरो है लेफ्ट वाला, उसको आप दबा के इसको लाइन से टच कर लो, फिर इसको ऊपर ले जा, ऊपर वाला जाके चेक कर लो, हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा देखो अभी यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज़ सेट कर ली है ना, तो अभी इसका कोई मसला नहीं है, बराबर है, वो सेट हो जाएगा। अगर हम सब चीज़ सेट करने जाएंगे तो डिज़ाइन बनेगी नहीं। ठीक है, चलो ये हमारा सिलेक्शन था ओरिजिनल, जो हमने इसका डिज़ाइन का ओरिजिनल जो रिपीट है वो वाला। अब हम इसको चेक करते हैं, देखो पहले इसको क्रॉप कर लो, ऑल्टर आई पी, इसी डिज़ाइन में कहीं जाना नहीं है, नई फाइल नहीं बनानी। ठीक है, सिलेक्शन को डिलीट कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, हम कर देते हैं। ठीक है, अब इमेज में जाओ, ऑल्टर आई आई, बराबर है। यहाँ पर जो पांचवा जो भी रिपीट आ रहा था उसका 27 का जो उसका पार्ट था, वो पार्ट बन रहा था मेरे ख्याल से पांचवा, तो वो भी हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं, बराबर। ये 27 बराबर, और ये डिवाइडेड 5, एंटर करेंगे तो 5.4 आएगा समथिंग। हाँ देखो आ गया 5.4, ये वाला हमारा रिपीट है। अब हम इसको वही करेंगे, इमेज में जाएंगे, फिर से बता देता हूँ, ये अपनी इमेज थी, ये हमारा डिज़ाइन का ओरिजिनल रिपीट का सिलेक्शन है, इसको हमको हमारे माप में करना है। हमारा माप है 5.4, 27 का पांचवा हिस्सा, पार्ट है ना। तो ये पांच बार ये जब रिपीट चलेगा तो हमारा 27 के रिपीट को ये पूरा कर देगा। ठीक है, चलो फिर से इसको ऑल्टर आई पी, इमेज हमने क्रॉप कर ली है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दो। ठीक है, और इसको हम करते हैं ऑल्टर आई आई, यहाँ पर जाएंगे हम। ये बहुत काम की चीज़ है गाइस, इसको सीख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा रिपीट सेट करने के लिए। क्यों रिपीट सेट करते हैं उसके बाद ही डिज़ाइन बनती है। यहाँ पे कर दो परसेंटेज, यहाँ पर कर दो, क्या था आपको याद होगा, 5.4। देखो गाइस, जब हमने यहाँ पर ये विद वाले परसेंटेज, यहाँ पे हमने परसेंटेज किया, तो जो इसका जो पहले वाली चीज़ थी वो थी, अभी कंट्रोल जेड करके देखते हैं इसमें चेंज होता है। ये हमारी विद में 100% है, और यहाँ पर हमने हमारा रिपीट डाला था, तो वो कितने परसेंटेज बढ़ रहा था वो यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखो देखो 100 हो गया, ओरिजिनल है ये। अभी यहाँ पर हमने चेंज किया तो यहाँ पर ये 9.5% ऑलमोस्ट बढ़ा रहा है, तो ये हमको दिक्कत कर सकता है छपाई में। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक रास्ता और है। ठीक है, इसको हम करते हैं कैंसल, बराबर। इसको रीसिलेक्ट, यानी पहले जैसा करना हो तो आप ऑल्टर दबाएंगे, तो देखो यहाँ पर ऑल्टर दबाने से यहाँ पर रीसेट आता है, तो आप रीसेट करेंगे तो ये जो पहले था वैसा हो जाएगा। ये देखो हो गया, कर दो कैंसल। अब हम पिछले वाले हिस्से में जाएंगे, मतलब जो हमने स्टेप चलाए थे, कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल ऑल्टर जेड करके। ठीक है, हम जहाँ थे वहीं पर आ गए, हमारा सिलेक्शन। अब यहाँ से हमारा रिपीट का सेटिंग चालू होता है। अब हम करेंगे इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, और करेंगे इसको एंटर। ठीक है, ये आपको मैं वो डिज़ाइन बता रहा हूँ जो मैं पार्टी के लिए बना रहा हूँ, उसको देने वाला हूँ। ठीक है, और इन डिज़ाइन का एक ऐसा वीडियो बना के आप डाल दूंगा कि कौन सा कपड़ा मेरे पास आया है, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है गाइस, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि पार्टी किस टाइप की डिज़ाइनें देती है
और फिर कैसे बनती है, मार्केट में कैसे जाती है वो तैयार होके, वो भी मैं उसका भी एक वीडियो में डाल दूंगा। बराबर। अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर जाकर हमको क्या करना है, उल्टर आई एस, यहाँ पर गए, हमारी फाइल कौन सी है 5.4, इसको कर दो एंटर। ये बड़ी हो गई एक तरफ से, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल डब्ल्यू एन, उसकी हमको ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए हमने उसको सेव नहीं किया है। यहाँ पर जाएंगे आप दूसरी जगह पर, यहाँ पर उसको कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर लाकर उसको बिठा दो, कंट्रोल और राइट क्लिक, ये हो गया आपका। यहाँ पर एक और गाइड रख दो, आपका जो रिपीट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर कितने पिक्सल हैं, देखो कैसे डिज़ाइन कितना भेजा दौड़ा कर डिज़ाइन सेट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जाएंगे हम F8 में, यहाँ पर जाएंगे हम, इसको करेंगे पिक्सल, कितने पिक्सल है 141, 141 के हम 4 पार्ट करेंगे। तो फिर से हम जाएंगे इसमें, यहाँ पे सी करो, 141 से तो हम 140 करते हैं, क्योंकि 41 का डिवाइडेशन सही से होगा नहीं, 140 करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड 4, बराबर 35 पिक्सल इसको हमको एक बार में खिसकाना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी फाइल है, ये सिलेक्शन हमारा जूना वाला, बराबर, इसको सिलेक्शन को लेकर राइट क्लिक टी करो, ट्रांसफॉर्म आ गया, फिर यहाँ से इसको ऐसा करो, इसके 4 पार्ट बना देंगे हम। क्यों पार्टी बोली कि भाई थोड़ा खिसका के सेट कर दो, डिज़ाइन को बड़ी मत करो, क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो डिज़ाइन कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। पार्टी बोली कि भाई ये फिगर बड़ा कर दिया, बराबर, अगर मैं कर भी दूंगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं पार्टी को इसी तरीके से समटाइम्स करके देता हूँ, सिंगल 2 कलर की डिज़ाइन इसके लिए, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड होती है तो भी इस तरीके को मैं इस्तेमाल करता हूँ, ताकि कभी पार्टी पैसा काटने के चक्कर में बोले इसका पैसा काट लेता हूँ मैं, लाओ बोले तुम कौन सा बहाना निकालो, तो वो ये बहाना निकाल सकता है कि तुमने अपने ने 10% की होगी तो वो बोलेगा तुमने 20% कर दी, समथिंग, सॉरी समटाइम्स पार्टी ऐसा करती है, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कहाँ से खिसकाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खिसकाएंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे खिसकाएंगे, वो भी इसका लॉक तोड़ दो F दबा के, यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से, ठीक है। ये देखो मैं कैसे खिसकाता हूँ डिज़ाइन, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन, ये हो गया हमारा एक सिलेक्शन। अभी के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं एक 35 पिक्सल का वो बना लेता हूँ, बराबर, ये हो गया 35 पिक्सल का, देखो यहाँ बता रहा है ना हमको 35 पिक्सल खिसकाना है। इसका भी मैं, चलो ये तो चलेगा एक बार, ये मैंने इसका सिलेक्शन बनाया और इसको मैंने एक बार राइट क्लिक टी किया और इसको मैंने ऐसे करके शिफ्ट ऐसा कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट करके तो यहाँ पे बिठा दिया, बैठ गया, ये हमारी ये बन गई लाइव, एक एक्शन बन जाती है, ठीक है। इस सिलेक्शन में गया, मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट दबा के, खाली कंट्रोल शिफ्ट ये टी दबा दिया मैंने, इतनी, अब ये देखो इतना खसक गया यहाँ पर, ये फिगर को हमको, तो ये, हाँ इसको, इसको नहीं खिसकाना था मुझे, एक बार मेरे से गलती हो गई है, चलो मैं आपको फिर से दूसरा बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे से बाय मिस्टेक हो गई, यहाँ से लेना है, इसको तो हमको यहीं रखना है ना, इसको खिसका देंगे तो फिर कैसे चलेगा, ये देखो, हाँ दिमाग में, देखो ये सिलेक्शन बनाया अपने ने, अब फिर से कंट्रोल शिफ्ट, एक बार खिसक गया, इस पार्ट का हिस्सा हमारा खिसक गया, अब हमको इस पार्ट में खिसकाना है, फिर इस पार्ट में, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं,
देखो कैसे खिसकाना है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन, दूसरा वाला। बराबर, 4 हिस्से हमको खिसकाना था। ये फिर से कंट्रोल शिफ्ट टी खिसक गया। 2 पार्ट में से खिसक गया। देखो ये हमारा लाइन पर है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बैठते जा रहा है एक। अब इसमें हमको खिसकाना है। बराबर, इसमें हम कैसे खिसकाएंगे? हम इसको खिसकाएंगे यहाँ से। बराबर, ये डिजाइन देखो कैसे बनती है। ये आके पार्टी हमको ये बोल ही नहीं पाएगा भाई तुमने हमारी डिजाइन को चेंज कर दिया, तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना सीखना और इसकी प्रैक्टिस भी करना। कंट्रोल शिफ्ट टी। ठीक है, क्या देखो अब ये फिगर लाइन के पास बैठा है, ठीक है। देखो अब ये यहाँ पर बैठते जा रहा है, ऑटोमेटिक हमारा रिपीट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन बिठाना है। वो 1 पिक्सल का मसला रहेगा, वो तो हम निपट लेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने बोला लाओ आपको लाइव डिज़ाइन बताऊं बनाकर। मैं कौन कौन सा हथकंडे इस्तेमाल करता हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। मतलब हथकंडे बोले तो ट्रिक, ठीक है। हथकंडे तो क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल वर्ड हो गया इसके लिए, है ना। चलिए फिर से इसको हम कंट्रोल शिफ्ट टी। देखो गाइस, ये बैठ गया फिगर यहाँ पर 4 पार्ट में। बराबर है, इसको आप हटा लो ऐसे, इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। बराबर है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिपीट बैठ गया है। अब देखो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रिपीट बैठ गया। ये देखो अभी आप यहाँ पर इसको बिठाएंगे ना, ये वाला पोर्शन बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया। अच्छा, ये थोड़ा चेंज क्यों बता रहा है? क्योंकि यहाँ का फिगर प्रिंट में थोड़ा अलग, हर जगह एक जैसी प्रिंट होती नहीं ना, मामूली माइनर फर्क आ जाता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है, हमको तो हमारा रिपीट बना के दे देना है। ठीक है, अब देखो ये डिज़ाइन को मैं किस तरीके से बनाता हूँ। बराबर है, अब मैं इसको बना लेता हूँ। ये हमारा यहाँ से बढ़ गया ना, इसको कम कर दो। ठीक है, अब मैं इसकी एक फ़ाइल बनाता हूँ डुप्लीकेट, उसमें मैं ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। एक वीडियो में बता चुका हूँ इसका मैं वीडियो, अब वो जाकर देख लेना। अल्ट्रा ID एंटर। बराबर, अब इसमें हम मीडियन मीडियन मारेंगे, देखते मार के। अल्ट्रा TNM, 1 पिक्सल मारा है, एक और बार मार के देखो। हाँ, 2 मारेंगे, 2 बार, है ना। ये छोटे से पोर्शन में चेक करने का, पूरी फाइल में चेक नहीं करने का, आपका टाइम वेस्ट करेगी डिज़ाइन। ठीक है, चलो। एक कंट्रोल F 1 बार, कंट्रोल F 2 बार, मीडियन 2 बार मैंने चला दिया। कहाँ पर? डुप्लीकेट में। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे इसको इंडेक्स। उसमें ये कलर का सेटिंग बैठ आएगा। देखो अल्ट्रा IMI, ये एडेप्टिव कलर है। हमको क्या चाहिए? हाँ, एडेप्टिव ही है। इसको कर दो 5। 5 करके करीब जाओ, थोड़ा छोटा करो, छोटा करके चेक करो यहाँ से। बराबर, ऑलमोस्ट ये आ जा रहा है। 4 करो, थोड़ा स्मूथ हुआ देखो, है ना। बराबर, और करीब जाकर देखते हैं। ठीक है, 3 करो, चेक करो। अच्छा, इसको करो फिर से 4। दो करो, नहीं।
चार पांच जो भी अब ठीक लगे हमारी इमेज के हिसाब से वो देखना है हमको। मुझे ये सही लग रहा है, ओके कर दो। ये हो गया। अभी आपको ये वाला कलर फिल कर देना है, तो पेंट बकेट टूल लो। इसमें नहीं होगा, इसको हम आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे? इसी को आरजीबी बना लो। ये लो ऑल्टर IMR, आरजीबी बन गई। फिर आप ये ले लो पेंट बकेट टूल, यहाँ से कंटिन्यूस तो है ही, चेक कर लो। ये वाला लो, यहाँ पे फिल कर दो। ये देखो हो गया। अच्छा, अब आप इसको सिलेक्शन ले लो, वेन टूल लो, यहाँ से ये हटा दो, ये ले लो पूरा, तो पूरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चले जाओ, कंट्रोल A करो, कंट्रोल C करो, यहाँ पर जाओ, अपनी ओरिजिनल फाइल में कंट्रोल A करो, कंट्रोल V करो, आ गया। इसको कलर चेक करने के लिए चेंज कर लो, इफेक्ट चेंज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक मीडियन मारेंगे एक बार के लिए, शायद होगा। हाँ लग गया, देखो है ना। या फिर एक बार हम कंट्रोल ऑल्टर F दबाएंगे तो आ जाएगा, एक बार दो बार मार देते हैं। बराबर, ये हो गया, हो गया। सॉरी गाइस, चलो ये हो गया बराबर। अब ये जो कभी कभी एक आध पिक्सल रह जाता है, उसको कैसे निकालेंगे, देखो कंट्रोल सिलेक्ट करो। अभी ढूंढने जाएंगे तो लफड़ा करेगा ये, क्योंकि और भी कई जगह हो सकता है एक दो पिक्सल ऐसा। तो इसको सिलेक्ट करो, इसको करो ऑल्टर SMC, इसमें करो 3 पिक्सल, तो ये चला गया। देखो यहाँ से सिलेक्शन हट गया। अब इसको वापस से एक्सपेंड कर दो 5 पिक्सल, ऑल्टर SME 5 पिक्सल, हो गया। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक करो, ये डॉट चला गया, और हमारा वर्क भी। अब हमको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पर भी ऐसा होगा ना, वो निकल गया होगा। हालांकि कहीं दिख नहीं रहा है, कंट्रोल जेट कर रहा हूँ तो बस वही था। देखो यहाँ पर है, वो वर्क ही होगा, ये निकल गया ना। ठीक है, कंट्रोल D कर दो। एक थोड़ा ऐसा है, इसको हमको फील कर लेना है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो चेक कर लेना है क्या ये आपस में जुड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, वो हम बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अभी आप देखो, इसका पाथ भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, फोटोशॉप का बहुत जूना वर्जन है ना, वो उसमें होता है। ठीक, तो हम इसकी पहले एक्शन बना लेते हैं। ये मैं जाऊंगा एक्शन में, बराबर। ठीक है, ये हमने एक्शन बना ली हमारी। 1 2 3 4 हमारी एक्शन बन गई। किसी का फोन आ रहा है, चलिए गाइस थोड़ा ब्रेक पड़ गया था। हम समझते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे। एक्शन हमारी हो गई, तो करो बंद। गाइस आवाज़ में अगर कोई तकलीफ़ हो तो ईयरफोन का, हेडफोन का इस्तेमाल कर लीजिए, बराबर, तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलो अब मैं मेरी आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे बनती है ये सिंगल डिज़ाइन। तो इस इमेज पे से ही ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम करेंगे इसको सिलेक्ट, इसको करेंगे डिलीट, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक, बराबर। अब हम इसको करेंगे थोड़ा छोटा, क्योंकि फैलता है ना ये छपने के बाद, तो उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है ये डिज़ाइन। ये हमने कर दिया 2 पिक्सल इसको छोटा। ठीक है, 2 पिक्सल छोटा करके देखेंगे कि अभी भी मुझे थोड़ा 1 पिक्सल लग रहा है, छोटा कर दूं। तो ये मैंने कर दिया 1 पिक्सल और छोटा, तो टोटल हो गया 3 पिक्सल। आपको भी एक एक पिक्सल का, एक दो पिक्सल करके ही करना है, एक साथ 3 नहीं करने का। ठीक है, चलो अब हम करते थे इसको सॉलिड, कंट्रोल राइट क्लिक, सॉलिड हो गया। अभी हमारा प्रिंटिंग लेवल पे आ गया है, बराबर है। चलो अब हम जाएंगे इसमें, इसको करेंगे सेव,
इसको करेंगे बंद। ये फाइल की हमको ज़रूरत नहीं है, हमारी डुप्लीकेट थी। इसको Ctrl+W, N चले गई और फोटोशॉप को कर देंगे बंद। हो गया फोटोशॉप बंद। अब मेरे पास एक 5.5 वर्जन है, इसमें सिलेक्शन का पाथ, सिलेक्शन पाथ में बहुत स्मूथ कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गई हमारी डिज़ाइन, ये रही। एंटर करो, ये आ गई। इसमें स्क्रॉल नहीं चलता है क्योंकि जूना वर्जन है, इसके लिए। ठीक है, ये देखो, ये मैंने सिलेक्शन किया, एम टूल लिया, राइट क्लिक एम, और यहाँ पर रखना है आपको 0.5। ये अपडेट वर्जन के अंदर भी इतना स्मूथ नहीं बनता है, इसमें बहुत स्मूथ बनता है और वो स्मूथ कर देता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हाथ से ही पाथ बना हुआ है। ठीक है, तब हम इसको कर देंगे फिल। ओके, फिल हो गया। सेव करो, बंद करो, इस सॉफ्टवेयर को फिर से बंद करो और हम फिर से हमारे पीएस में चले जाते हैं। चलिए गाइस, हम फिर से यहाँ पर आ गए और हमारी डिज़ाइन कहाँ है, ये रही। ठीक है, चलिए ये देखो। अब अगर आपको फ़र्क देखना हो तो ये देखो, देखो ये हमने फोटोशॉप के 5.5 वर्जन वाले में बनाया और ये हमारा ये है, बराबर। चलो मैं इसमें भी आपको पाथ बनाकर दिखाता हूँ, है ना, तो आपको फ़र्क पता चलेगा। देखो, राइट क्लिक एम, बराबर है। इसमें अगर मैं 0.5 करता हूँ ना तो कैसा होता है, देखो 0.5 एंटर, तो देखो ये कैसा बना रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको 5.5 का जो पाथ था वो अच्छा वो चला गया, तो मैं उसको पहले सेव कर लेता हूँ। देखो ये हमारा 5.5 वाला है, इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर गए, बराबर है, इसका हमने पाथ बनाया। कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये सिलेक्शन किया हमने, ये देखो। ठीक है, अब हम वाइट चैनल लेंगे और इसमें पाथ को चेक करेंगे। ये देखो ये कितना स्मूथ है, ये देखो, है ना, उसने एकदम 0 0 पकड़ लिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा है 5.5 में पाथ बनाने का। अब ये जो है हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको इस डिज़ाइन को देखो क्या करना है। ये जो हमने दूर दूर किया था इसको हमको सेट कर देना है। अब पाथ से कर दो, यहाँ पे ये 1 नंबर का पाथ है, इसको कर दो 2 नंबर, क्योंकि वो जो एक्शन है हमारी 1 नंबर में चलती है, इसके लिए। तो यहाँ पर बनाओगे, इसको कर दो 1 नंबर, इसको कर दो ऊपर। ठीक है, देखो अब ये पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सेट कर दो ऐसे, ये बन गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये ले लो, यूं करके लेना है, ऐसे करके ले लो, ये देखो पहले जैसा था ऐसा हो गया। ठीक है, ये इतनी दूर हुआ है, थोड़ा सा इसको सेट कर लो।
कोई मसला नहीं है। ये था, इसको यहाँ पे ले लो। हो गया। और कहाँ पे था? हम्म, बराबर। ये भी जॉइन था, इसको भी जॉइन कर लो। हो गया। थोड़ा इसको स्मूथ कर लो। यहाँ पे था। ये बन गया। आया समझ में आपको? तो ये डिजाइन हमने खिसका के इसको रिपीट में हमने कर दी है सेट। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो को अगर आपको ये वाला काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, बराबर है। और आप मुझे बताओ कि मेरे पास जितनी डिज़ाइन बनने के लिए आई है, क्या मैं उसका आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं कि नहीं, बराबर है। आप कमेंट में लिखोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना अपना जो पिछला सब सारा चल रहा था, मैं वो मेरे पास करीबन 30 से एक डिज़ाइन आई है, तो वो सारे के सारे मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये यहाँ पर थोड़ा गैप है, तो इसको सिलेक्शन करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करके इतना पोर्शन हम सॉलिड कर देंगे। देखो, बराबर सॉलिड किया हमने, कंट्रोल आई करो तो ये बन गया। बन गया, ये देखो बन गया ना, वो चीज़ आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर भी छोटा सा गैप है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो वो। ठीक है, सिलेक्शन करके ये निकाल दो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया है, इसको आप असल में, चलो ये, इसको आप थोड़ा सा दूर कर दो, हल्का सा, और आप इसकी चोंच थोड़ी सी यहाँ पे कर दो सेट, है ना। इस तरीके से आप अपना दिमाग दौड़ाकर डिज़ाइन को सेट किया जाता है। ये क्या इंडिविजुअल था, इसको इसके लिए मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब और कहाँ पे क्या बच रहा है? ये वाला पोर्शन यहाँ पर बच रहा है ना, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा निकाल दो, दिक्कत कर रहा है ये। ठीक है, इसको आप सॉलिड कर लो ऐसे करके, बराबर। ये आपने कर लिया, ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो इसको आप निकाल दो ऐसे करके। ये देखो, ये निकल गया। हो गया सेटिंग। इसका रिपीट चला दो, इतना सा सिलेक्शन लो, यहाँ पे सामने ये देखो हमारी हो गया। अच्छा, ये पूरा, अच्छा ये फिगर का सेटिंग बैठ नहीं रहा है, तो अब हम इसको इसी को सेट कर देते हैं, नहीं फिर ये मसला करेगा ना। चलो अब हम क्या करेंगे, क्या हम इसको निकाल देंगे, इसको निकाल कर यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे रिपीट सेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा छोटा करो। हो गया, इसको निकाल देंगे हम। ठीक है, और ये वाला रिपीट हमारा सामने बना हुआ है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ये हमारा सामने बना हुआ है। जो क्यों, क्योंकि ये रिपीट फिर बैठेगा नहीं, बराबर। इसके लिए ये सारी चीज़ें निकाल दो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा रिपीट है, बराबर। ये निकाल दो। क्यों निकालने का बोल रहा हूँ, चलो वो भी बता देता हूँ। ये देखो मैंने रिपीट चलाया, तो देखो ये नहीं बैठ रहा है ना,
है ना। इसके लिए, क्योंकि ये हमने ट्रिक करके डिज़ाइन बनाई है ताकि हमको पाथ ना बनाना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकाल दो बराबर, करीब लाके। ठीक है, अच्छा इधर से ये निकाल दो बराबर। इधर से ये निकाल दो। आप इसको इरेजर टूल से भी निकाल सकते हो। जो इंडिविजुअल है उसको पहले हम निपट लेते हैं। ये रहा, और शिफ्ट दबा के इसको ले लो, ये निकल गया बराबर है। अच्छा, अब ये हमको निकालना है तो हम इसको थोड़ा सा डिजाइन का लुक देकर निकालेंगे। ये निकाल दिया हमने, इसको निकालो बराबर है। इसको हम इतना निकाल देते हैं, वहाँ पे रिपीट चला के सेट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये निकल गया। अब हमारा सारा निकल गया है। अब हम चलाएंगे रिपीट। ये हमने चलाया रिपीट। अगर यहाँ पर ये नहीं बैठ रहा है उसका मसला नहीं, हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। ठीक है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है तो वो यहाँ पर आ गया जो हमने वहाँ से डिलीट किया था। यहाँ पर इसको कर दो सेट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में डिज़ाइन आ गई होगी। ये भी यहाँ पर बैठ रहा है तो यहाँ से ले लो, बिठा दो इसे। ये देखो, ये बन गई डिज़ाइन। ठीक है, और इसको दूर करना है आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है बराबर। अच्छा, ये रिपीट बैठ गया, यहाँ से सिलेक्शन लो बराबर, सामने बिठा दो, ये बैठ गया बराबर है। इसका लो सिलेक्शन, ऐसे करके इसको यहाँ बिठा दो। देखो अब ये बैठ गया बराबर। यहाँ पर चेक करना है हमको, तो ये जहाँ पर जगह थी पहले, ठीक है, वो भी हम सेट कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये हम गए इतने पोर्शन में, इसका सिलेक्शन लिए, इसको कर दिए डिलीट बराबर। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऐसे करके ले लो, क्या मसला है बराबर है। हमको जगह ही छोड़नी है ना, इसको प्यार से ऐसे बना लो। बन गया, कंट्रोल आई कर दो, ये हो गया है ना। ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक हो गया। चलो बढ़िया है। अब ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से इतना रिपीट ले लो बराबर, ऊपर की एक्शन चला दो, ये बैठ गई हमारी एक्शन। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन बन गई बराबर। अब इस चैनल को, ये अब इसका कलर चेंज कर लो। शिफ्ट दबाओ, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ से कलर चूज़ करो, थोड़ा सा देख लो, नज़दीक जाके भी कर सकते हो आप। कौन सा लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, कोई सा भी एक कलर ले लो पेंटोन टाइप का। यहाँ से कभी कभी पेंटोन सेट नहीं होता है बराबर है, वो क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड रहता है ना, और अपना सॉलिड रहता है, इसके लिए। फिर भी आपने ऐसा करके, फिर क्लिक करके, ऐसा करके थोड़ा सा आपको मैच कर लेना है बराबर है। चलो ये हो गया बराबर है। अब इसकी डुप्लीकेट ले लो बराबर, इस पर लिख दो ब्राउन, BROWN, ब्राउन हो गया। ये आपने इसका डुप्लीकेट लिया। अब हमने ये बनाया था तो अब ये ऑरेंज बनाना है, तो एक ही कलर पे से दोनों कलर बन गए। इसको कर दो कंट्रोल आई, ये बन गया। ये देखो ऑरेंज कलर बन गया बराबर है। इसको डबल, इस पर डबल क्लिक करो, ऑरेंज लिख दो, ऑरेंज कलर। फिर शिफ्ट दबा के फिर डबल क्लिक करो तो ये इमेज में चला गया। यहाँ से पेंटोन क्लिक करो, करीब जाओ, यहाँ से ऑरेंज कलर ले लो, देख लो क्या है। अरे यार, चलिए गाइस एक फ़ोन आ रहा है। चलिए गाइस हम आ गए, ये हमारा ऑरेंज कलर बन गया है बराबर है। अच्छा, अब जब आप इस पे देखोगे ना तो ये ऑरेंज कलर मैच नहीं खाएगा, तो आपको फिर ऐसा करके इसको वैसे लेके जाना है। कैसा ऑरेंज होगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर आओ बराबर,
इससे थोड़ा यहाँ पर ये इमेज से थोड़ा देखते रहने का सेट हो रहा है। 19-20 चलता है अपने को, कोई ये यूं भी प्रिंट निकालोगे तो कोई ऐसा होने वाला नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली निकल जाए। ठीक है, 19-20 चलता है इसमें, है ना, क्योंकि हम लोग कलर मैचर थोड़ी है या कलर मैच करके देंगे उसको पार्टी को। अच्छा, ये छोटा करोगे ना तो आपको यहाँ वाइटनेस दिखेगी, हालांकि वाइटनेस होती नहीं है, वो पिक्सल का सेटिंग बिगड़ जाता है ना, इसके लिए वो वाइटनेस दिखती है। ठीक है, बराबर। चलिए, अब हमको इसको ओवरलैप देना है। अगर ये मान लो दोनों डिजाइन छप रही है, अगर ये 2 पिक्सल फ्रेम हल्की सी खिसक गई, 2 पिक्सल, तो डिजाइन में वाइटनेस पड़ जाएगी, चाहे इधर खिसक जाए चाहे इधर खिसक जाए। मान लो कि ब्राउन कलर 2 पिक्सल ऐसे खिसका और ऑरेंज कलर भी 2 पिक्सल ऐसे खिसका, तो ये ऐसी डिजाइन छपेगी। तो ये नहीं करने के लिए हमको क्या करना है, हमने इसको किया सिलेक्ट और हम गए ऑरेंज कलर में। तो ऑरेंज कलर पहले छपेगा और डीप कलर उसके ऊपर आके छपेगा, तो उसको दबा देगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे छपेगा। तो हमको ऑरेंज कलर को इतना इतना इसके ऊपर चढ़ाना है, इतना इतना इसके ऊपर चढ़ाव दे देना है, ओवरलैप। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले इस चैनल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्राउन वाली को, जो डार्क चैनल है ना उसको। फिर हम ऑरेंज में गए, ऑल्टर TOMM, बराबर है, ये मिनिमम में चले जाने का, ओके कर दो। 4 पिक्सल है, इनफ है, 5 कर दो, 5 इनफ है, सिंगल कलर है ना। देखो ये ओवरलैप हो गया। ठीक है, बराबर है। अब कोई मसला नहीं, अब अगर प्रिंट साइज करोगे तो वो वाइटनेस नहीं दिखेगी आपको, ये देखो, है ना, नहीं दिख रही है ना। अब आपको ओवरलैप भी आपने दे दिया, यहाँ पे से चेक कर सकते हो, कंट्रोल करके उस पर सिलेक्शन करो तो देखो ये ऑरेंज कलर का सिलेक्शन बता रहा है, ये इतना इतना ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, बराबर। चेक ऐसे भी कर सकते हो। एक बार आपको तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि आपने 50% किया तो देखो यहाँ पर डीप कलर को 50% किया तो ये ओवरलैप बता रहा है आपको। ठीक है, ऐसा ये आपकी ओवरलैप डिजाइन हो गई है, डिजाइन बन गई है कंप्लीट। ठीक है, अब आप बस इसको रिपीट चला दो। रिपीट कैसे चलाने का वो आपको, इसको मैं सेव कर देता हूँ, डुप्लीकेट में बता देता हूँ वो भी करके। बराबर, ये डुप्लीकेट बन गई हमारी, ये हमारी फाइल चले गई ऊपर। बराबर है, ये RGB की हमको ज़रूरत नहीं है, ये कर दिया हमने। ये हमारी डिजाइन है, ऑल्टर IP कर दो, बराबर है, ऑल्टर IS, बराबर है, 5वां भाग था, परसेंटेज में जाओ, यहाँ पे 500 कर दो। ये 500% हमारी डिजाइन फाइल हो, कंट्रोल A करके चेक कर लो। यहाँ पे जाओ 27, ये इंच करो, 27 में था, देखो 27 का रिपीट आ चुका है। इसको सिलेक्शन लो, एक बार आप एक्शन चला दो, नहीं करना है, कंट्रोल ऑल्टर T करो और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे चला दो और शिफ्ट दबा के रखना है, कंट्रोल ऑल्टर छोड़ देना है। ये बैठ गया है, मैग्नेटिक होता है गाइड तो बैठ जाता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं। नए नए बिगिनर होते हैं तो वो चेक करते हैं, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट T, बराबर है, ये देखो आके 0 बैठ गया है। ठीक है, ये हमारी डिजाइन आपकी हो गई। कंट्रोल A करो, M टूल लो, राइट क्लिक T करो, ट्रांसफॉर्म आ गया है, कंट्रोल दबा के इसको यहाँ पर लाकर बिठा दो, ये आपका रिपीट हो गया है। बराबर है, 27 का। फिर ये चलती है डिज़ाइन 48 की, इसकी फाइल होती है, वो कर दो। बराबर है, इस सिलेक्शन को यहाँ से आप फिल कर लो ऐसे करके। बराबर, इसका सिलेक्शन ले लिया आपने, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पर ले लिया, इसको कंट्रोल ऑल्टर T करो, बराबर, इसको यहाँ पर लाके बिठा लो। ये नीचे का रिपीट चल गया, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट T, बराबर है, ये आपकी डिजाइन बन गई। कंट्रोल A कर दो, इसमें ओवरलैप एक बार चेक कर लो, ऑरेंज को सिलेक्ट करो, हाँ ओवरलैप है। बराबर, ये छोटी बड़ी करने में ऐसा लगता है वाइटनेस है, उसका टेंशन नहीं लेने का। कंट्रोल A करो, M टूल लो, राइट क्लिक T करो, ट्रांसफॉर्म आ गया सिलेक्शन वाला, यहाँ पे लाके इसको बिठा दो। बराबर है, ऑल्टर IS, इसको 30 करो, इसको 51 करो, एंटर मार दो। ये फाइल आपकी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर T पॉइंट रखने का होता है, वो भी रख के आपको बता देता हूँ मैं। बराबर है, ये कंट्रोल O करो, फाइल को यहाँ पर जाओ,
ये हमारा टी पॉइंट है, देखो 300 का DPI, 27 इंच का मैंने सब लिख के रखा है। एंटर मारो, बराबर। यहाँ पे 2 कलर है, इसका सिलेक्शन ले लो। ये मैंने 2 बना के रखा हूँ, ऊपर नीचे वाला, ये आपको बता दे रहा हूँ, बराबर। ये टॉप लिखा है डिजाइन नंबर कलर, Ctrl+C करो, फिर यहाँ पे सिलेक्शन ले लो, ऊपर चले जाओ, यहाँ पे सिलेक्शन करो, Ctrl+V कर दो, दोनों में पेस्ट हो गया। फिर नीचे सिलेक्शन करो, यहाँ पे Ctrl+C करो, इसको करो बंद, यहाँ पे Ctrl+V कर दो, ये आके एकदम 0 0 सेंटर में बैठ जाएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से बना हुआ है, फाइल के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर ID करो, डिजाइन का नंबर देख लो, 1300 है, बराबर। टी टूल लो, ठीक। यहाँ पर जाओ, 1300 कर दो, राइटिंग छोटी है, Ctrl+A करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके आप 85 कर दो, 80 कर दो, ठीक है। थोड़ा छोटा करना है, कर दो, ओके कर दो, डबल बार छोटा वाला एंटर मारो तो ये हो जाएगा, दोनों फाइल में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जाओ, 2 कलर है, 2 लिख दो, आ गया। नहीं सेट होवे, आगे पीछे होवे तो उसको पकड़ के आप सेट कर दो, कंट्रोल पकड़ के, ठीक है। यहाँ पर जाओ, पहली फाइल में इस जगह को बड़ी करो, इस पर डबल क्लिक करो, Ctrl+C, ऑरेंज को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे Ctrl+V कर दो क्लिक करके। फिर इसमें जाओ, Ctrl+C, एंटर, यहाँ पर क्लिक करो, Ctrl+V करो, ब्राउन आ गया, बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा सेट कर दो, अच्छा लगेगा। ये हमारी फाइल डिज़ाइन फ्लैट बेड स्क्रीन के लिए बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जाओ, हमको पाथ की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें से फाइनल डिज़ाइन में से निकाल दो, बराबर है। अब इसको कर देते हैं हम सेव, ये जाएगी फाइनल में, बराबर। ये आ गया हमारा, देखो 1299, 1300 नंबर की डिज़ाइन है, ये कर दो ओके, सेव कर दो, ये हो गई सेव, ठीक है गाइस। वीडियो आपको पसंद आया है तो बताओ, लाइक कर दो, और कमेंट में बताओ दूसरी लाइव डिज़ाइन आपको देखना है तो मैं, इसका दुपट्टा भी है और इसका टॉप भी है मेरे पास, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।